नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, देखो जो आज का अपना टॉपिक है ना, वो सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। और सिंपल भी मैं कहूँगा कि कुछ आप जानते भी होंगे इस टॉपिक के बारे में, है ना, और कुछ आपके मन में शंकाएँ भी होंगी। वो सारे डाउट्स आज क्लियर करूँगा मैं आपके, है ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक कैंडल बनी, है ना। ऐसी कैंडल्स आप खूब देखते हो मार्केट में, ऐसी कैंडल्स। ये कैंडल बनी, है ना। ये इस तरीके से कैंडल बनी है, एक जो पूरी फील कैंडल है ना, जिसमें कोई विक नहीं है। कभी कैंडल बनती है इस टाइप की, ठीक है। कभी कैंडल बनती है इस टाइप की, कभी कैंडल बनती है इस टाइप की, है ना। और कभी कैंडल बनती है अपनी इस टाइप की, इस टाइप की, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके की अपनी कैंडल्स मार्केट में बनती है, ठीक है। कभी बन जाती है अपनी इस टाइप की, मान लो, ठीक है। अब इनके दोनों टाइप के कलर होते हैं। कलर कैसे कैसे होते हैं, एक तो रेड कलर होता है अपना और एक ग्रीन कलर होता है ना। ऐसे ही फुल बॉडी कैंडल में अपने, सॉरी 1 सेकेंड, जैसे ग्रीन कैंडल थी वैसे कैसी बनेगी अपनी एक यूं रेड कैंडल, है ना, इस तरीके से। फिर ऐसे मान लो ये रेड कैंडल बन गई, है ना। फिर ऐसे ही अपनी एक डोजी बन गई, ठीक है। ऐसे ही अपनी सारी कैंडल्स बनती है। ये शेप्स होते हैं कैंडल के, खूब सारे शेप्स हैं, है ना। कई सारे शेप्स हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये शेप बनते कैसे हैं, ठीक है ना। इन शेप का बनने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अपने जो एंटिटी होती है वो दो तरह की एंटिटी होती है मार्केट में। एक तो बायर, ठीक है, और एक होता है सेलर। ये दो प्रकार के लोग मार्केट में होते हैं, एक तो बायर और एक सेलर, ठीक है। जब बायर मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, फुल बॉडी कैंडल का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हर पॉइंट पे बायर क्या चाहता है, चीज़ परचेज करना चाहता है ना, बाई करना चाहता है। यानी उसको रेट की परवाह ही नहीं है, ठीक है। रेट की परवाह ही नहीं है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है अपना सिस्टम। देखो, तो जैसे इसमें रेट की परवाह नहीं है उसको, है ना। और अपने जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वो बाइंग करता करता इसके बाद में यहाँ तक तो उसने बाइंग की और उसके बाद में फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ कहीं आके सेलिंग बंद हुई, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उसने बाइंग शुरू की, ऊपर गया पहले, है ना, फिर नीचे गया, फिर उसको लगा कि नहीं इसकी प्राइस और ऊपर होनी चाहिए, फिर इसको ऊपर ला के यहाँ पर मार्केट में बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग इनमें तरीके होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कैंडल हो, इनका फर्स्ट चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा जो कैंडल होती है ना, या जो चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न अपने जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको लेक्चर्स में, आप देखते होंगे जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, या एन पैटर्न है, या उल्टा एन पैटर्न है, जो भी पैटर्न है ना, या कैंडल हो चाहे चार्ट हो, इन सबको अपन सपोर्ट या रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे ही अपन देखेंगे, है ना। इसके अलावा अपन इनको देखेंगे नहीं। यानी बीच में ये कितने भी बन रहे हो अपन को इनको नहीं देखना है, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये देखे जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बताए हुए हैं। जहाँ से मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो जाए, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, है ना, वही सपोर्ट हो जाता है। और जहाँ से मार्केट में रेड कैंडल बनना चालू हो जाए, वही क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। सीधा सीधा मीनिंग है, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनना चालू है वो सपोर्ट होता है, और जहाँ से रेड कैंडल बनना चालू है वो अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सीधा सीधा मीनिंग है। अब क्या होता है, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही अपना पूरा मार्केट मूव करता है ना। पूरा मार्केट क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। अब घूमता रहता है मार्केट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सॉरी जैसे मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट है अपना और एक रेजिस्टेंस है। इसके अंदर क्या होती है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो उसमें बाइंग आ जाती है, और जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है उसमें सेलिंग आ जाती है। इस तरीके से मार्केट में काम होता है ना। तो अब मैं आपको जब वीडियोज डालता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये फलानी लाइन है, इससे ऊपर आपको निकलने पर ही आपको क्या लेना है, कॉल लेना है। इसको नीचे निकलने पर ही आपको पुट लेना है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, सर ने बताया था ये लाइन क्रॉस, मैं तो पहले ले लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है ना।
तो ऐसा नहीं करना है। ये इन लाइंस का महत्व होता है मार्केट में, है ना। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इनका, सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनको क्रॉस करने के बाद उसके 30 पॉइंट रुक जाओ आप, है ना। यानी मैं बोलता हूँ आपको कि 80 से 100 पॉइंट आपको मिलेंगे। आप इसमें से भी 40 पॉइंट और छोड़ दो, है ना। आप क्या कर दो, 40 पॉइंट और छोड़ दो, ठीक है, मार्केट के लिए बचे 40 पॉइंट या 50 पॉइंट, वो आप लेना सीख जाओ, है ना। अगर ये 50 पॉइंट यानी मार्केट को छोड़ के आप फिर जो पॉइंट्स लोगे ना, वो आपके बेस्ट पॉइंट्स होंगे, आपको लॉस से बचाएंगे, है ना। अपन करते क्या है, मार्केट में सारे पॉइंट्स लेना चाहते हैं। यानी मैंने बताया यहाँ इसके ऊपर, तो आप शुरू हो जाते हो यहीं से, मैं तो यहीं से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ये कई बार तो अच्छा हो जाता है, कई बार तो ऐसे लगता है कि अरे वाह, यहाँ से सर ने तो बताया था कि 120 के ऊपर जाने पर अपन को लेना है, अपने को तो ये 20 रुपये का मिल रहा है, 20 से 120 और अपन ले लेंगे 220 हो जाएगा, है ना। हालांकि ऐसा होता है कई बार कि मार्केट ऐसा मूव करता है, पर ये 10 में से आपके अगर 8 बार भी होता होगा, मान लो अब तो 8 बार होता है, 2 बार अगर आप फेल हो गए, है ना, तो इसमें क्या करोगे, बड़ा लॉस कर लोगे, ठीक है। तो इस बिग लॉस से इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, है ना। जो एग्जैक्ट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, सीखो उनको निकालना, है ना। आप, मैंने तो बता दिया आपको मैं कैसे निकालता हूँ, क्या देखता हूँ, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी मार्केट में। जब खुद से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और जो चीज़ें बताऊँ आपको, वो ध्यान से, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आज आपको 3 चीज़ बताई, कैंडल्स, चार्ट, जो भी हो, अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखेंगे। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारे निचोड़ ही है ना मार्केट का, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और, अभी एक दो कल परसों के वीडियो के नीचे मेरे कमेंट में देखा मैंने, लोग कहते हैं कि पैसा खूब आता है चला जाता है ना, पैसा खूब आता है चला जाता है। तो पैसा खूब नहीं कमाओगे इससे आप, ठीक है। जो मार्केट है, आप जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब जितना पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, या जितने पैसे से आप आए हो ट्रेडिंग करने के लिए, उसका केवल 5% कमाना है आपको डेली का, ठीक है, या 5% लॉस करना है। अगर ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो ही आप मार्केट में बने रहोगे। अगर सोचोगे कि रोज़ मैं 100% कर लूँ, 1 लाख लेके आया और 1 लाख बना के वापस चला जाऊँ, तो ये पॉसिबिलिटी ज़ीरो है ना। हो सकता है किस्मत से, देखो एक वर्ड और है किस्मत, है ना। आपकी किस्मत ने साथ दे गया और आपके 1 लाख के 2 लाख बन गए, पर वो 2 लाख कब जीरो हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। इसलिए मार्केट में आना है आपको, मार्केट में टिके रहना है, तो आप सीधा सा फंडा रख लो कि मुझे 5% डेली का लेके जाना है। 5% का मीनिंग क्या हुआ, आपके 20 दिन भी अगर ट्रेडिंग हुई तो 5 दूनी 10, आपका 100%, यानी आपका जो अमाउंट है, मान लो एक्स अमाउंट है आपका, ठीक है, आपने 1 लाख कम लगाया मार्केट में, ठीक है, और उसका केवल 5% आप डेली लेके जा रहे हो, तो 20 दिन बाद अगर आप सही रहते हो, आप सक्सेसफुल ट्रेड करते हो, तो आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा 100%। और इसी प्रकार से आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्रो। नहीं तो आप अगर ऐसे करोगे ना कि आज मैंने 20% कमा लिया, आज मैंने 30% कमा लिया, कमा लोगे डेफिनेटली, आप कमा लोगे, पर मार्केट कब आपका 100% ले जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।